ए लड़के सब नो रंग तरह से है ना पढ़ल सन बाद में रंगे सुनो हवा सारा सिंगारी हो जाओ चल देखो सुनो ए सुन जो कौन सा चैप्टर है ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बताओ यानी ट्राई मतलब क्या होता है ट्राई माने थ्री और थ्री मतलब तीन अच्छा एंगल मतलब भुज एंगल ए एन जी एल एंगल माने क्या होता है कोण यानी तीन कोण वाला आकृति का बोलते हैं त्रिभुज इसमें तीनों कोण है नु कौन कौन ए बी सी अच्छा त्रिभुज बता माध्यिका कितना होता है माध्यिका कितना होता है माध्यिका माध्यिका तीन गो होता है इसमें साइड कितना होता है भुजा कितना होता है अच्छा अच्छा बताओ इसको कितने भागों में बांट सकते हैं तीन त्रिभुज का हर एक चीज तीन गो सिंपल अब देखो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं चार कौन कौन एगो समबाहु समबाहु में क्या होता है जिसका तीनों साइड होता है बराबर होता है समबाहु एगो समद्विबाहु जौन के दो गो साइड बराबर एगो विषम बाहु जौन के एक भी साइड बराबर नहीं होता एगो होता है समकोण वो वाला खानदान के हमारे इसी में आ जाता है ठीक तो सुनो यहाँ पे अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखो हल कैसे करेंगे पहले बताओ है त्रिभुजवा कौन सा है समबाहु है लेकिन किताब में लिखा है समकोण तक बन गया है समकोण तो बना है ना यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का है समकोण है हिंदी में ठेठ हिंदी मीडियम समकोण है ठीक बा अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है हम लोग के ये बता हाई या हाई के बराबर क्या होता है ये होता है मतलब हाई वाला क्या हो गया लंब आधार हाई कोण तो कोण के स्क्वायर के बराबर लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर होता है नो इफ बताए थे यानी इसको बोलते हैं हम लोग का सुनो बी पी एच यानी पी बी एच ना हो हाई लंब हो गया लंबा है तो लंब इस तरह है तो बेस इस तरह है तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस कोण तो हो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर में अगर खाली एच निकालेंगे तो रूट में जाकर उसको उधर कर देगा देखो तो इसके लिए कौन सा आता है पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये कहाँ से हुआ है तो लिखना है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस गोरस प्रमेय से पीछा पढ़ाया गया है प्रमेय से या थ्योरम भी इंग्लिश में लिख सकता है लेकिन ठेठ हिंदी में बना रहे थे इसलिए इंग्लिश का यूज नहीं कर रहे हैं आगे आ जाओ या हो जाएगा ए बी स्क्वायर ठीक है बराबर अब सुनो हम लोग को सिद्ध कच करना है ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी स्क्वायर कर सकते हैं क्या है कि ए सी और ए बी देखो बुआ हाई आई हाई क्या है बराबर है एक दूसरे के बराबर है ना तो हमारा मन करे तब बीसी का स्थान पर एसी रख सकते हैं एसी का स्थान पर बीसी रख सकते हैं अपना मर्जी ठीक बा चूंकि है दोनों बराबर है ठीक बा अगर कोई बोले यहाँ पर एक बराबर दो बराबर तीन तो मन करे तो एक के जगह पर तीन रख दो चाहे तीन के जगह पर एक रखो चूंकि दोनों क्या है बराबर है चाहे दो के जगह पर तीन रखो चाहे दो के जगह पर एक रखो क्या है सब यहाँ पे बराबर है तो इसका स्थान पर हाई रख सकते हैं या इसका स्थान पर ये रख सकते हैं ठीक अब क्या हो जाएगा हम लोग के ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC टू AC स्क्वायर तो टू AC स्क्वायर ठीक बा इसमें कहीं यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा हम लोग कहीं सिद्ध करना था AB स्क्वायर बराबर टू AC स्क्वायर ये वाला सिद्ध करना था यहाँ पर सिद्ध हो गया ये हो गया हम लोग के प्रूव्ड ठीक बा या लिखना साबित हुआ हिंदी मीडियम में साबित हुआ इसमें कौन दिक्कत अपन जी कौन दिक्कत है नहीं तो आ गया याद रखो ये समबाहु त्रिभुज समबाहु माने तीनों साइड बराबर तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा प्रत्येक मतलब एक भुजा देखो जैसे मानो यहाँ पर ये त्रिभुज बना है ठीक बा इसका प्रत्येक होता है 60 डिग्री का सबको मालूम है ना सी यहाँ पर एक यहाँ पर हाइपोटेनस है इसका नाम है डी
ठीक। तो यहाँ पर लिखा प्रत्येक भुजा, प्रत्येक मतलब कि ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये होगा प्रत्येक भुजा। प्रत्येक भुजा ठीक है ना, ए सेंटीमीटर है, माने ए है ए। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब माने क्या होता है, हाई लंबा खड़ा है एडी, ये होता है शीर्ष का ऊंचाई कहो चाहे शीर्ष लंब कहो, ठीक। शीर्ष लंब √3/2a होगा, इसको सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक। देखो कहिए इसको सिद्ध कैसे करके पहले देखो यहाँ पर हल यहाँ पे लिख जाएगा, आ जाएगा त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, कौन त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु है या समबाहु त्रिभुज है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण दे दिया हम लोग के ए, तो मानो हम लोग के यहाँ पर ए बी बराबर ए, ठीक। अच्छा वहां पर ए सी बराबर कितना दे दिया है, ए सेंटीमीटर, सबके लास्ट में लिख दिया जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये बीसी बराबर भी कितना दे दिया है, बीसी बराबर दे दिया हम लोग के ए, लेकिन हम निकालना कौन सी है, ए डी, जो ए डी निकालना है। तो ए डी निकालना है तो यहाँ पर मन करे तो ए डी सी इस त्रिभुज में काम कर लो, अच्छा मन करे तो ए डी बी में काम करो। मतलब ये बात बताओ, जब है पूरा हम लोग का ए है तो ये आधा का हो जाएगा a/2 का, जैसे मानो हम लोग के एक वो आम है और दो आदमी के बांटे के बाद 1/2 नहीं, आधा आधा कर दिए दोनों आदमी के ले जाओ का, तो वही काम यहाँ हो जाएगा। तो मानो हम लोग के यहाँ पर अगर बीडी का बात किया जाए तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा, a/2 का है, तो पूरा ए है तो आधे ना है। अब हम लोग काम किस त्रिभुज में करेंगे, ए डी बी में, सिंपल। तो यहाँ पर हाँ, फिर यहाँ पर यहाँ जाएगा हम लोग का ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ठीक बा। अब यहाँ पे मानो कौन त्रिभुज बन गया, समकोण बन गया। तो यहाँ पे काम करना, लेकिन समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी। अब हम लोग निकालना का, जब हम लोग का ए डी निकालना है तो ए डी के लिखे देखा हाई का हो गया हम लोग के, इसमें कौन सा का हो जाएगा, हाई हम लोग का हो जाएगा हाइपोटेनस, हाई वाला एच हो जाएगा, हाई हाई का हो जाएगा पी, हाई का हो जाएगा बी, ठीक बा। तो इसको निकालना हम लोग के ए डी का, हम लोग का जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा, हम लोग को बताओ √अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हम लोग के ए बी स्क्वायर माइनस कौन, बी डी स्क्वायर, सिंपल बात बा, ठीक। नीचे आओ या तो इसी का आगे बनाओ इसमें। अब देखो इसका ए बी का वैल्यू कितना है, ए, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी डी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू a/2, तो a/2 के स्क्वायर का आगे आओ यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है अब बाटा क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 आएगा, यहाँ पर देखो 4। अब सुनो 4 उसको बना दो वाला पो, चलो या देखो वो हाई का लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा, सुनो इसको समझा दे रहे हैं पर देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाए ना, लघुत्तम ले तो में बटा घटा हो गया। अब माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, अब बटा कितना इंच आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 अभी बटा है, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा यहाँ पे 4, रूट में है तो बताएंगे रूट में बाद में, ठीक। अब सुनो यहाँ पर है 2 गो है ए, एक गुना है तो इसको लिख सकते हैं, देखो ये सब आएगा रूट में, ये आएगा रूट में, यहाँ से रूट में पढ़ेगा सब, ये सब आ जाएगा रूट में, यहाँ से तो रूट में आएगा तो बताओ इसमें से क्या निकलेगा, इसमें एक होगा बा 2 गो, तो एगो ए बाहर निकल जाएगा, ठीक बा। मतलब हो जाएगा a√3। अब देखो हाई 4 है नु, तो 4 है रूट में तो कितना निकलेगा, 2 बाहर हम लोग के निकल जाएगा, तो इसका आंसर वा है तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर कैसे आएगा, अब समझा दिए वैसे आएगा हम लोग के 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना a स्क्वायर बटा 4 बराबर यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 3a स्क्वायर बटा यहाँ पर 4, 2 गो a है तो एगो a निकाल दो तो क्या हो जाएगा हम लोग के a√3 बटा 4 है तो 2 आ गया इसका आंसर। इसका ऊंचाई कितना लिखे शीर्षलंब a√3 बटा 2, कौन दिक्कत, ये वाला सेम, ठीक।
आगे आओ यहाँ पे। अब हम लोग को निकालना है हाई वाला। ये कैसे निकलेगा बताओ, दिमाग लगाओ। देखो इसमें एक अप्लाई करो, कौन सा थेल्स थ्योरम का नाम जाना है लो, बताए थे थेल्स वाला। थेल्स देखो यहाँ पे, थेल्स में कहा जाएगा, इसको लगाओ थेल्स थ्योरम से बनाओ। देखो यहाँ पर इंटर, चलो यहाँ देखो यहाँ पर त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ए बी सी, और इसमें अप्लाई करो कौन थ्योरम है, थ्योरम का कहता है यहाँ पे एडी बटा, इसको रिसीव करना है, एडी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। कहाँ सा है तो थेल्स परमे से, थेल्स परमे से, ठीक। अच्छा एडी का वैल्यू कितना आ गया है, एक्स बटा 16 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, ई का 34 बटा 17, ठीक बा। अब इसको देखो, इसको गुना भाग करो तो 17 में एक्स होगा तो कितना, 17 एक्स से खाई का हो जाएगा हम लोग को 16 गुने 34 मानो, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक्स का मान लेते हैं, एक्स और का हो जाएगा हम लोग का 16 गुने 34 अब बटा 17, 17 दूनी 34, 16 दूना 32, तो 32 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक बा। स्क्वायर फे स्क्वायर कुछ ना खाली जाएगा इसका सर, इतना आंसर, ठीक। इसमें कौन दिक्कत आ जाओ, हाई वाला निकालना है। इसमें देखो दी गई आकृति दे दिया है यहाँ पर, ये किताब में है, किताब का क्वेश्चन है। यदि सीएम, सीएम मतलब क्या हो गया हाई वाला, ठीक, हाई वाला पार्ट ये वाला पार्ट के बराबर, ठीक। एक नाम रख दो यहाँ पर सीएम, सीएम एक यहाँ पर पी क्यू। देखो यहाँ पर अभी तो नासा उतार रहा है, रुक जा खाली पढ़ा लो तो देखो यहाँ पे यार ध्यान दो, सब नासा खत्म हो जाए। देखो यहाँ बराबर है, यहाँ पर देखो यहाँ पे एंगल बी ओ सी कितना दे दिया है 125। आएगा एग्जाम में तो मुंह बांधेगा, बनेगा अल्लाह नहीं, टकराया होने नासा में। देखो यहाँ पर तथा यहाँ पे एंगल देखा सी डी ओ, सी डी ओ मतलब है सी डी ओ कितना दिया है 70, ठीक। अब इसमें सिद्ध करना है दूगो यहाँ पर, कौन सा कौन सा, इसमें दूगो, एक हाई वाला निकाल देना है, एक हाई वाला। सुनो तो हल देखो इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, पहले ई निकालो, ठीक भाई, ई वाला तो एंगल का एंगल हम लोग का हो जाएगा एंगल डी ओ सी, एंगल यहाँ पर डी ओ सी हाई निकाल देना है ई, और एक इसमें एक और त्रिभुज लेना है, कौन हम लोग के एंगल है यहाँ पर बी ओ सी, यानी इसको निकालना है तो हाई वाला मान के लेना है, ठीक। और ई वाले के निकालना है तो इसका मान और इसका मान जो आएगा दोनों का मान जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो एंगल यहाँ पर डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का है यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री है, क्या 180 है, कैसे कि क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग में, समीकरण ना युग में, पेयर मतलब युग या अब देखो एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी कितना है 125 डिग्री, डिग्री लास्ट में बराबर यहाँ पे 180, या सही बताओ अब कितना जाएगा हम लोग के, एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, या एंगल डी ओ सी बराबर कितना जाएगा 55 डिग्री, क्लियर, एगो आ गया। अगेन फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे एंगल यहाँ पे कौन सा हम लोग का एंगल यहाँ पे डी ओ सी प्लस यहाँ पे एंगल निकालना को चाहिए हम लोग के डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ठीक। और प्लस यहाँ पे एक और मान रहेगा, कौन है यहाँ पे एक और मान कौन बचा हुआ है 70 डिग्री वाला, 70 डिग्री का मान कितना है एंगल सी डी ओ, तो एंगल सी डी ओ बराबर 180 डिग्री का है, तो सम ऑफ ट्रायंगल इन त्रिभुज का योग होता है, योग माने जोड़, जोड़ हो जाता है, ठीक। अब निकालो यहाँ पर, तो एंगल डी ओ सी कितना है 55 डिग्री, तो हम लोग 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ, इसको निकालना है तो एंगल डी सी ओ सिंपल प्लस यहाँ पर एक बार यहाँ पर है एंगल सी डी ओ कितना है
70 डिग्री। तो 70 डिग्री बराबर 180 या एंगल डी सी ओ बराबर दोनों के ऐड कर दो। पहले एक काम करो, पहले ऐड कर दो इधर, एक लाइन और बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा 55 गो 70 गो 125 डिग्री। तो 125 बराबर यहाँ पर 180 या एंगल डी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125। तो यहाँ एंगल डी सी ओ बराबर कितना जाएगा 55 डिग्री। दोनों का मान सेम आ गया तो लिख सकता है लो, अतः यहाँ पे हैंस, अतः यहाँ पर दोनों का मान एंगल यहाँ पर डी सी ओ बराबर 55 डिग्री एंड यहाँ पर एंगल यहाँ पर डी ओ सी, एक बार डी से काम लगा डी सी ओ निकल गया, डी ओ सी निकाल दो, एंगल यहाँ पर डी ओ सी बराबर 55 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। कौन दिक्कत इसको, कौन दिक्कत उतारो इसको, चलो इधर आओ। 4 में कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, जाएगा पॉकेट में। चल उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर दी गई आकृति, आकृति मैंने फिगर है, इसको बोलते हैं फिगर, ठीक बा। ये बताओ 3D है कि 2D है? 3D है। 3D में दिखा सकते तो है। डी पैरेलल बी सी है या है बराबर है, और एडी बटा डीबी कितना है 3/5, और यदि एसी बराबर कितना पूरा एसी 4.8 सेंटीमीटर हो तो ए का मान ज्ञात कर देना है। अब देखो ए का मान कैसे ज्ञात होगा समझो। चलो यहाँ देखो, अब इसका हल देखो। पहले यहाँ पर इसका और इसका रेशियो कर लो, ठीक बा। रेशियो का जगह हम लोग के एडी बटा डीबी, इसका मान कितना दे दिया है 3/5, ठीक। या अब सुनो, अगला यहाँ पे एडी बटा डीबी, अब क्या करना है सुनो, इसमें भी एक जोड़ देना है और ए वाले में भी, दोनों में एक जोड़ना है, ठीक बा। क्योंकि थ्योरम के हिसाब से, अब कैसे, तो यहाँ पे +1, ठीक बा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, अरे थेल्स के विलोम में घटाए थे एक, तो यहाँ पे एक को जोड़ देना है, सिंपल है। उसका उल्टा ये है, ये क्या हो जाएगा 3/5 + 1। अच्छा है, क्या हो जाएगा हम लोग के बताओ, और एडी प्लस डीबी बटा डीबी है क्या हो जाएगा बताओ, ये बटा का जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा 8/5 आ गया, सिंपल। अब इसको जोड़ो, एडी प्लस डीबी, तो एडी और डीबी का हो जाएगा ए बी। अच्छा ए बी बटा डीबी है तो डीबी लिखेगा डीबी बराबर कितना 8/5 हो गया फर्स्ट समीकरण पहले का। फिर आओ यहाँ पर अगेन, मतलब अब देखो यहाँ पर एडी और डीबी ये निकल गया कितना 8/5, ठीक। अब आगे हम लोग कौन सीखा है, बड़ा पूरा का मान दे दिया माने यहाँ पर एसी, तो एसी बटा एक यहाँ पर ईसी निकाल लो, यहाँ पर ईसी। अच्छा इसी का मान कितना है बराबर 8/5, कहाँ से आया है दे फर्स्ट से। अब एसी का मान खोजो खोजना कच्ची है 4.8 है, इसका मान है तो एक्स मान नहीं मान सकते इसको। अरे तो एसी का मान यहाँ पर रखा गया है 4.8 है, इसी रखो, अच्छा एक्स मानो इसी, चलो यहाँ पर इसी, अच्छा आ जाएगा यहाँ पर 8/5। ये काम को इसको तिरछा तिरछी गुना कर क्या हो जाएगा 8 ई सी बराबर ही क्या हो जाएगा, लिख दो 4.8 गुना 5, बाद में हो जाएगा गुना, ये आ गया। ई सी बराबर क्या हो जाएगा 4.8 गुने 5/8, ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग क्या 8 से कितना होगा 8 7 56 कितना 8 से 48 करेगा 4.8 कब्र में 8 6 48 6 में यानी 0.6। अच्छा
इसमें गुना करो 5 से, कितना जाएगा 6 पचे 30, यानी ईसी बराबर कितना आ गया 3 होगा 3 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हम अगर निकालना कौन चीज इसमें किताबों में ए ई, तो अतः यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू, अब हाई ए निकालना है वाला पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई पूरा एसी में से इसी के घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए सी माइनस यहाँ पर ई सी। अब देखो हाई वाला तो नहीं निकलेगा, ए सी का वैल्यू 4.8 माइनस ई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग के 3, घटेगा तो कितना जाएगा 1.8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक बा, कौन दिक्कत। आगे यहाँ पर दो समरूप, समरूप मतलब क्या होता है, एगो सर्वांग सम होता है, एगो समरूप होता है। तो 9th में पढ़ना है सर्वांग सम, जब एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, क्या होता है सर्वांग सम। समरूप मतलब ढके चाहे ढको से मतलब नहीं है, उसका शेप सेम होना चाहिए, साइज से मतलब नहीं है। ठीक, मतलब एक ही आदमी के खींचा हुआ 2 फोटो, एगो बड़का से खींच लिया एगो छोटका से, तो दोनों समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता है। वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो लिखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 81 यहाँ पर दिया। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना 4.8 दे दिया है, तो उसकी संगत ऊंचाई मतलब ये एक्स का मान निकाल देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो हल करो। इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, डी ई एफ। सिंपल। अच्छा, ए बी सी डी का कौन सा ऊंचाई है, है ए एल, तो हमने कहा ए एल स्क्वायर, स्क्वायर का है तो सब एरिया में है, बटा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बताओ, चलो है क्या हो जाएगा डीएम लो। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर एरिया मतलब स्क्वायर रूट अंडर, तो इसका वैल्यू कितना है, हाई फर्स्ट वाला हाई वाला हाई, ये इसका वैल्यू है, हाई सेकंड वाला है तो इसका वैल्यू है। सिंपल। तो देखो हम लोग 36 बटा 81 बराबर इसका 4.8 बटा एक्स, 4.8 यहाँ पर है। लिख लेगा कितना इसमें से 6 लिख लेगा, इका लिख लेगा 9 बराबर 4.8 बटा एक्स। आगे आओ, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6x। अच्छा, है क्या आ जाएगा 4.8 गुन्ने 9। अब ये गुना में है तो भागा में, तो x बराबर 4.8 गुन्ने 9 बटा 6, 6 से कम कट जाएगा, ये 6 8 48 ना हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना जाएगा 6 8 0.8। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 9 72 आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आंसर। इसका जो आंसर आएगा 7.2 सेंटीमीटर। कौन दिक्कत, आगे आओ यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे एबीसी, अब कोई इसमें मालूम नहीं है, ठीक है, सिर्फ एबीसी दिया है, लेकिन है दोनों यहाँ पे समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी दोनों समकोण है। ठीक बा, एबीसी इसमें का एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, कहते हैं 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 है, और एंगल ए से बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब गिरा गया है, लंबी से बोलते हैं पर ए डी। अब इसको ए डी बोलो चाहे यहाँ पे ए एल बोलो, ठीक बा, यहाँ पे डी कर दे रहे ए डी, ठीक बा, यहाँ पे इसको सी कर दे रहे, चूंकि बोला है यहाँ पे ए डी लंब है, तो सिद्ध करे कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर है, बी डी इंटू सी डी, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, बी डी रहेगा, बी डी इंटू सी डी, यानी है बी डी ये वाला, और हम लोग का सी डी कौन सा हो जाएगा ई वाला, आई दोनों, ठीक। अच्छा, इसमें हल, इसमें दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन कौन, एगो ए बी डी एगो ए सी डी ना, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी डी, और यहाँ पे त्रिभुज कौन आ जाएगा ए डी सी। अच्छा, इसमें बताओ इसमें कॉमन कौन है, कौन है, तो एंगल ए, तो एंगल ए बराबर एंगल ए कच्ची हो गया कॉमन,
इसमें 90 डिग्री कौन है? अरे कॉमन का मतलब का जन दोनों में दुगो कॉमन है तो एंगल डी बराबर एंगल डी लिख दो, चाहे एंगल ए बराबर एंगल, दोनों कॉमन है यानी दोनों में है। ठीक बा, अब देखो तो एंगल ए बराबर हम लोग के एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है, सिंपल। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल यहाँ पर ए बी डी समरूप ट्रायंगल यहाँ पर ए डी सी। कौन नियम से? तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिंपल आ गया। इसका अनुपात करना है, ऐसा अनुपात करना है कि कट जाए तो हम लोग के ए डी बटा, अब देखो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सी डी है तो ए डी बटा का हम लोग के सी डी, मतलब इसमें ला देना है। यहाँ पर इसमें दिमाग में ही रहता है जबरा में किसको लाना है तो कैसे सिद्ध करे। अब देखो फिर हम लोग के यहाँ पे कौन सा, अब बी डी, चूंकि वहाँ बी डी है हो जाएगा बी डी बटा, अब देखो फिर हम लोग के ए डी का स्क्वायर करना है तब बी डी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के ए डी, क्या हो जाएगा हम लोग के ए डी। अब गुना करो कितना आ जाएगा, ए डी में स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, गुना होगा तो ए डी स्क्वायर, सिंपल। अच्छा हाई गुना होगा तो क्या जाएगा बी डी इंटू सी डी, सिंपल। यही सिद्ध करना था, क्या हो गया हम लोग के प्रूव्ड, खत्म। कौन दिक्कत आ गया वही। हाँ देखो इसमें बनाना है त्रिभुज, बनाना है इसमें बनाना है। देखो मानो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक बा। त्रिभुज पी क्यू आर है, ए बी सी पी क्यू आर दिया यहाँ तो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक बा। अब यहाँ कहा पी क्यू और पी आर, मतलब यहाँ पे एक हम लोग हो जाएगा यहाँ पी और यहाँ पर पी क्यू आर, और यहाँ पे कहा पी क्यू और पी आर, पी क्यू या पी क्यू और यहाँ पर पी आर, एक भाई वाला पी आर, ठीक बा। कितना दे दिया हम लोग के, क्रमशः स्थित बिंदु ई पर है। इसको एक काम करो, इसको नाम रखो पी, इसको नाम क्यू आर, ये ई एफ, सिंपल अपना हिसाब से, ठीक। ई और एफ पर, ई और एफ मतलब हाई बराबर बा हेकरा इसी करेगा बा, ठीक बा। एफ पर स्थित है यदि पीई, पीई मतलब हाई वाला पार्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा क्यूई मतलब हाई वाला कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक दिया है। तथा पीएफ मतलब हाई वाला पार्ट कितना दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर आर एफ यानी हाई एफ आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, हाई वाला यहाँ पर एफ आर चाहे आर एफ, ठीक। तो सिद्ध करना है कि हम लोग के ई एफ पैरेलल क्यू है, मतलब हाई या हाई दोनों समानांतर है, बराबर है। थेल्स के कैसे विलोम से करना है ना, क्या यहाँ पर हल करो पहले, ये काम करो पहले, इसका हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात किसका किसका, ई दोनों का, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का पी ई बटा हाई पी ई बटा ई क्यू अच्छा क्यू यू, ठीक बा। तो हम लोग का जाएगा ई क्यू, पी कितना है 4 बटे 4.5, देखो यहाँ पर पॉइंट है तो ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, इनका जगह हम लोग का 40 बटा 45 बनेगा ना। कैसे बनेगा तो मालूम है, तो कितना हम लोग का इसे कटा दो 5 से तो 8 बटा 9, ठीक आने दो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब निकालो हाई हम लोग कौन सा पी एफ बटा कौन सा एफ आर, ना हो जाएगा ये आर एफ, अच्छा हाँ तो 8 बटा 9 हो गया, यानी हाई या हाई दोनों बराबर है, मतलब हाई साइड भी दोनों का है बराबर है, तो इसलिए हाई का है समानांतर है। अब का है बात रही ना यहाँ पर का चीज से है, थेल्स के विलोम से है ना, विलोम में ही नहीं बताता है एक दो समांतर है, थेल्स के विलोम से क्या हो गया बताओ, पी का हाई ई एफ पैरेलल किसके क्यू आर के, सिंपल। ये वाला हो गया हम लोग का प्रूव्ड, कोनो दिक्कत, इसको उतार लो छापो यार। देखो इसका हल सॉल्यूशन कहाँ होता है समझे, अभी छाप ही रहा है, बोलो उतार दिया। देखो यदि यहाँ पर आयकर त्रिभुज है ए बी सी समरूप के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है समरूप त्रिभुज यहाँ पी क्यू आर और क्षेत्रफल
ए बी सी आई अनुपात है, एक समानुपात होता है ना, चार गो होता है, 1 2 3 4 समानुपात है, इस तरह अनुपात। तो क्षेत्रफल यहाँ पी क्यू आर 121 अनुपात 169। तो बी सी और क्यू आर का मान निकालो। देखो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाटा एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखो इसका एक नाम लोग यहाँ पे ए बी सी एगो पी क्यू आर सिंपल, ठीक बा। पी क्यू आर अंदर हो गया रे, अस्थिर रहो, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पर दो गो निकालना है, कौन कौन सा है, बी सी। तो कर दो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बाटा यहाँ पे कौन सा क्यू आर का स्क्वायर आ गया। अच्छा ये बताओ यहाँ पर इसका मान कितना है ए बी सी के, हाई पहिल का 121, 121 बाटा सर का 169 बराबर यहाँ पर बी सी स्क्वायर बटा यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर। ये काम करें यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर स्क्वायर किधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, रूट में 121 बटा 169 निकल जाएगा कितना, 11 बटा 13, 17 ना 13। तो जगह इसलिए यहाँ पर देयरफॉर अब इसका अनुपात कर देना है, यानी बी सी अनुपात कौन सा क्यू आर, क्यू आर। अच्छा ये बताओ तो लिखे रे बड़ों इसमें रे मजाक कर रहा है। ए क्या करे रे रुक, उठाता हाथ में नहीं पकड़ेगा, बहुत लिखे हो गए दे थोड़ा हो गया दे थोड़ा क्या हो गया देखो ऐसा। अब बीसी का वैल्यू कितना है, 11, क्या हो जाएगा 11 अनुपात ये कितना है 13 हो जाएगा हम लोग का 13, ये हो गया इसका आंसर सिंपल, ठीक समझ में आया। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू, पी क्यू का है क्रम से ए बी और ए सी का है मध्य बिंदु है, तो ए बी का पी है और ए सी का क्यू है, ठीक। दो बिंदु इस प्रकार हो कि पी क्यू पैरेलल बी सी, तो ए पी बराबर पी बी 2/3, तो ए क्यू बटा क्यू सी का मान निकाल। देखो यहाँ पर सुनो हाल यहाँ पर ए पी बटा यहाँ पर पी बी कितना है 2/3, ठीक बा। यहाँ पर देखो तो ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, हाई बटा ये बटा ये, ठीक बा। हाँ कहाँ से, तो थेल्स परमे से मतलब यही से थेल्स से थेल परमे से परिमेय थ्योरम से, ठीक। अब देखो जब हाई बराबर 3 के है और पी बराबर ए पी बराबर कितना 2 के, पी बराबर 3 के, तो ए पी के बराबर ए क्यू है, पीबी के बराबर क्यू सी है, मतलब 2 के बराबर ए क्यू हो जाएगा, 3 के बराबर क्यू सी का है कि हाई पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है, इसलिए आप लिख सकता है लोग। सुनो अनुपात नहीं कर रहा है ना, सिर्फ निकाल देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ए क्यू बटा यहाँ पर क्यू सी कितना हो जाएगा 2/3, इस जगह हम लोग के आंसर। कोनो दिक्कत तो आज माइंड और लगे भेजते ध्यान दो, छापने दे समझ लो, बाद में छापता ना छापो मास्टर। देखो कल सब्जेक्टिव खत्म हो गया है, देखो ऑब्जेक्टिव में अब सुनो ये वाला 24 में आया था, तो इसमें आ सकता है, ठीक बा। कोई कंफर्म थोड़ा पढ़ाता है, इसमें आ सकता है, अनुमान लगाया जाता है, कोई नहीं देखा है कहाँ आएगा, लेकिन किताबें से अंदर किताब से बाहर से नहीं आता है। तो यहाँ पर है ट्रायंगल, यहाँ पे कहा है हम लोग के ए बी सी डी में पी और क्यू का बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर
इस प्रकार है, ठीक है ना, कि पी क्यू पैरेलल बी सी, यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी पी 2 सेंटीमीटर, ए क्यू 6 सेंटीमीटर और क्यू सी एक्स यानी एक्स का मान है, तो निकाल देना है इसमें कौन सा इसका मान आएगा एक्स का मान। अब यह 2 आएगा कि 4 आएगा कि 8 की 10 मालूम तो है नहीं। ये काम करो, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लो नॉर्मल छोटा सा, इसका नाम रख लो ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर एक पी क्यू का है तो यहाँ बोला है किताब में, ठीक बात, पी क्यू यहाँ पे। अब सुनो, अब यहाँ पे इसका मान रखो एपी, एपी कितना है 3 है, यहाँ पर है तो 3 और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ निकालो पाइथागोरस के नियम से क्या हो जाएगा, इसका अनुपात होगा ना, अनुपात क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 6/x। अब देखो इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो कितना जाएगा 3x बराबर 12 या x और कितना जाएगा 4 ना जाएगा, 3 चौका 12 4, तो इसका राइट आंसर 4 कौन बी जाएगा। समझ में आया, तो एग्जाम में आएगा तो सही निकाल के तब मानना, ये ना कि डोला उंगली काटे तो उंगली खून खून हो जाएगा, कौन नहीं मिलेगा सही। समझ में, इसमें कौन दिक्कत आ गया। यहाँ पर लिखा है 2 त्रिभुज का अनुपात, मान त्रिभुज जो उसका अनुपात है का है 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब जो इसका क्षेत्रफल मानो ये रूट में है, तो रूट में है यहाँ पर 9/4, तो निकलेगा कितना 3/2, यानी कितना जाएगा 3:2, कौन आएगा बी। इसमें कौन दिक्कत आ गया। सभी वर्ग होते हैं तो का समरूप की सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब क्या होता है हर तरह से बराबर, समरूप मतलब कि देखना चाहिए सिर्फ का, जैसे समझ ऐसे देखो यहाँ पे एक समझ लो, सुनो, मानो यहाँ पर ये भी एक तरह का हम लोग का वर्ग ही है, क्या हुआ, अच्छा ये भी हम लोग का एक तरह का वर्ग ही है। अगर दोनों में बात किया है तो दोनों समरूप है, का है कि एक के तरह दिख रहा है, एक तरह नु सर्वांगसम नहीं है, का है कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर आता सर्वांगसम और नहीं है तो समरूप, सेम देख रहा है तो हो गया समरूप। तो इसमें राइट आंसर जाएगा हम लोग के ए, कौन दिक्कत। अच्छा सभी समबाहु त्रिभुज का होते हैं समरूप, समरूप होते हैं क्लियर, ये भी होते हैं हम लोग के समरूप। यहाँ पर कौन जाएगा हम लोग के ये वाला बी नंबर, ठीक। यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग का है कि ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह है, और ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है, तो एवं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हम लोग के ए बी सी का 36, और इसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है हम लोग का 49, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है रूट वाला, ठीक है। मानो इसको हम लोग रूट में पहना दिए तो ये हम लोग का 36 बटा कितना है 49, तो कितना निकलेगा 36 से निकलता है 6 और 49 के साथ, तो कितना हो जाएगा 6 पर 7 बी नंबर। वाह, तो अब तो तेज हो गया है धीरे धीरे, कौन दिक्कत, तो बोनाचरी में भी तेज है, ठीक है। इसमें कौन दिक्कत, इसको तो इधर रखो, यहाँ पर आओ, ये वाला ट्रायंगल लगा यहाँ पर, यहाँ दिया यहाँ पर 6 नंबर में एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः का है भुजाओं ए बी और एसी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल बीसी, यदि एडी बटा डी बी हाफ दिया 1/2 हाफ, तो एसी बराबर कितना दिया है 27, तो इसी का मान निकाले कौन हो जाएगा अंजादी मान दो 28, 28 बोला 18, तो 18 तो होगा, कैसे होगा निकालो इसको। अब देखो ये कैसे होगा, सुनो, इसके पहले क्या करना पड़ेगा सर, पहले एगो त्रिभुज बनाओ बढ़िया, ठीक बा, हाई बड़ा हो गया, इसको मटका दे भाई, खत्म, चलो इसे बना रहे हैं पूरा कथा कहानी। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना दो, मानो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो हम इसका ए बी सी, अच्छा बीच में इसका नाम का रखना हम लोग के बताओ डी ई, बोला है डी, तो हम लोग को बताओ यहाँ पे एडी का वैल्यू 1 है, डीबी का वैल्यू 2 है, यही ना, पूरा है एसी कितना है 27 हम लोग के है, तो हम लोग को निकाल देना है यहाँ पे कौन सा ईसी, तो इसका अनुपात क्या होता है हम लोग को होता है एडी बटा डीबी होता है नु, बराबर यहाँ पर ए बटा क्या होता है ईसी। अब सुनो यहाँ पर क्या होगा, अब एडी बटा यहाँ पर डीबी तो क्लियर है, इसको हाफ पे लिख दे रहे हैं यहीं पे 1/2 बराबर यहाँ पर। अब सुनो, अब हम लोग का निकालना कैसे, हम लोग का यहाँ पर ईसी निकालना है, ईसी मतलब हम लोग का हाई निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा एसी में से ए घटा देंगे तो इसमें निकल जाएगा,
तो हम लोग के यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर ए सी माइनस ई सी, ई सी घटाएंगे तो ए निकल जाएगा, और नीचे कितना जाएगा हम लोग के ई सी, नीचे आओ एक बटा दो, ठीक। अच्छा तो बराबर आ जाओ, ए सी का वैल्यू कितना है, तो हम लोग यहाँ पर 27 माइनस ई सी बटे ई सी। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा बुआ ई सी आ जाएगा नु, आई कितना 27 ना 54, 54 कितना जगह हम लोग के -2 EC, इधर आओ। अच्छा इधर आई माइनस में तो है ना, प्लस में तो क्या हो जाएगा 3 EC बराबर कितना हो जाएगा 54, ठीक। या इसी में क्या हो जाएगा हम लोग के 54/3, तो क्या हो जाएगा 18 3 54, तो इसी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा हम लोग के बी नंबर, बीसी आता है, ठीक। देखो इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर दिया है एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे एक दिया है दो दे देगा बस, कहानी खत्म। इसका दिया एक्स का मान एक्स इसी को दे सकता है, और कुछ नहीं, खाली अंक चेंज करता है, बाकी सेम रहता है। हाँ बीसी आता है। देखो यहाँ पर किसका कथन है, यह है कि दो समकोणिक समान कोणिक त्रिभुज के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान होता है। समकोणिक माने दोनों समान होता है, तो न्यूटन तो कहिए ना थेल्स आए थे, और इन दोनों आदमी आए थे थेल्स और पाइथागोरस। तो थेल्स का काम यही है कि ये स्क्वायर के बराबर का होता है, दुगो होता है, तो इसका आएगा हम लोग का थेल्स है, हम लोग आएगा यहाँ पर थेल्स, ठीक बा। यहाँ देखो चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर दिए गए ई एफ जी में सी एम एल एम, एल एम पहले यहाँ पर कौन सा एफ जी आई बोला, एफ जी तो इसी का मान ज्ञात करो, वहां पर दे दिया है, इसका मान तो कम से कम ज्ञात कर लो, हो जाएगा ज्ञात। देखो अब इसमें इसका मान रख के इसको निकाल देना है, सिंपल तरीका से समझो। इसका मान रखो कितना जाएगा x बटा 7.2, x बटा 7.2, उधर कहाँ तक नाना किया होना था, नाना बोतल बाबा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हाउ का हो जाएगा हम लोग का कितना है 1.8, और नीचे कितना है 5.4। तो देखो यहाँ पर अब गुना कितना जाएगा 5.4x आ जाएगा कि ना आएगा, बराबर है कितना जाएगा 7.2 गुने 1.8, ठीक है ना। अब ये x बराबर कितना जाएगा 7.2 गुने 1.8 बटा 4, कितना हो जाएगा, ये कटेगा कितना से कट जाएगा, ये 30 4 में कटेगा 72, ये 4 में किससे कटेगा 72, 18 3 54, 18 चौका 72, अब ना जाएगा, अब काटो कितना करेगा 6 3 3 6 18, 6 चौका 24 आएगा, 2.4 कहीं है कौन हम लोग क्या आएगा बी नंबर, तो इसका बी आएगा, कौन दिक्कत, इसे निकाल का बाद में बनाना पड़ेगा। आगे आओ यहाँ पे 9 नंबर, ट्रायंगल डी ई एफ और यहाँ पी क्यू आर में दिए गए एंगल डी बराबर एंगल क्यू के तथा एंगल आर बराबर एंगल ई के, तो क्या हो जाएगा एंगल एफ बराबर एंगल पी के, सिंपल, ठीक बा, हो जाएगा ए नंबर। तो इसमें त्रिभुज बना के बता दे, चलो आओ इधर, इसका नाम रखो, सुनो जैसे मानो दो त्रिभुज बना दो, दो त्रिभुज कुछ नाम रखो, चुलबुलिया कुलबुलिया कुछ नाम रखो, एगो यहाँ पर कथी है डी ई एफ है, डी ई एफ, एगो यहाँ पर कौन सा हम लोग का है पी क्यू आर, तो दे दिया है यहाँ पर कौन कौन दिया है, देखो यहाँ पर दो चीज दे दिया है, एंगल डी बराबर एंगल क्यू के हाई बराबर है करा, ठीक बा। उसके बाद क्या दिया है एंगल आर बराबर एंगल ई के, एंगल आर ई, तो बचा कुछ ही है वही ना बचा है, तब ई बराबर इसका ना हो गया है, सिंपल हो गया। आ गया यहाँ पर उधर, यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, अरे देखो हाँ इसके बराबर है दे दिया है किताब में, इसके बराबर है दे, तो अब बचा कौन सी है ना, बचा है एक बराबर है, तो कौन बचा है, तो
जौन बचा हुआ नहीं आंसर होगा भाई। 10 में देखो यहाँ पर ए बी, अभी समझ में नहीं आया। अच्छा, एकरा सहाय मिलल भी है, एकरा सहाय या एकरा सहाय आगे दे। अब यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ है, सुनो। हाई ए डी पैरेलल डी ई, फिर त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो एक बना हुआ ए बी सी, ए का है बी सी, एक यहाँ पर कौन चीज ए पी है, यहाँ पर दिया है डी ई एफ, है डी ई एफ, ठीक बा। अब सुनो, इसमें दो गो अनुपात दे दिया है, ये भी अनुपात हम लोग क्या मानो यहाँ पे कौन सा हम लोग एक पी क्यू है, किधर गए यहाँ पे हाँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए डी, यानी यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, और एक त्रिभुज यहाँ पर। अब यहाँ पर बी सी और ई एफ, एक लिखो यहाँ पे, एक कैसा दिया हम लोग देखो ए डी बाई डी ई क्या के लिए बराबर, यहाँ पर बी सी बटा कौन दिया है सी डी, ले लो भाई, यहाँ पे एफ नहीं दिया रे, ई एफ, ठीक बा। अब भाई दो को बराबर बात है, तीसरा कौन बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई आर के, हाई अंदर होता है तो ये हम लोग आ जाएगा हाई आंसर। कौन दिक्कत तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक बात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 64, 121, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब यह कहाँ जाएगा रूट में ना हुआ, तो कितना 64 बटा 121 हट 8 बटा 11, तो कितना 8:11, वाह ए नंबर, ठीक आ गया। कौन दिक्कत आई फंसेगा, अभी इधर जाकर फंस जाओ। यहाँ पे देखो, यदि दो त्रिभुज यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में, सुनो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल पी के, समझो इसको कैसे हो रहा है, देखो देखो एक मानो यहाँ पे त्रिभुज हम लोग का ये हो गया ए बी सी, मानो एक यहाँ पर ये हो गया, ठीक बा। एक हम लोग का ए बी सी, एक पी क्यू आर, यानी ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है एंगल ए बराबर एंगल पी के हाई बराबर, या ध्यान देना कि मत कहन तक, ठीक बा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हाई बराबर है पर, ठीक बा। एंगल सी बराबर एंगल आर के, तो इसको उठा के इस पर रख देंगे तो ये मिल जाएगा, हाई एकरा के छेक लेगा, इसको छेक लेगा, हाई इसको छेक लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हिसाब से हो जाएगा त्रिभुज हम लोग के कौन सा ए बी सी समरूप त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर, देखो तो कौन है ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। कौन दिक्कत, यहाँ देखो एक समबाहु त्रिभुज का, ठीक बा, एक भुजा 2a हो तो इनकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है h बराबर होता है a रूट अंडर 3, चाहे h होता है a रूट अंडर 3a स्क्वायर, हाई होगा। अच्छा हाँ चाहे ये चाहिए कौन दूरी में हो सकता है, तो कौन इसमें है, हाँ सी नंबर, ये जाएगा आंसर, ठीक बा। यहाँ किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें, लंब केंद्र, ठीक बा, हाँ डी नंबर लंब केंद्र। चलो यहाँ बोल रहा है यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर एबीसी में ए बी एवं एसी के मध्य बिंदु, ए बी और एसी के मध्य बिंदु, यानी यहाँ मानो यहाँ पर ए बी हो गया एसी का मध्य बिंदु, ठीक भाई, बीच में होगा पॉइंट, ठीक बा। डी है माना यहाँ पर डी हो गया, ठीक बा, डी है, डी और ई है, डी ई है, ठीक बा। तो इस प्रकार डी पैरेलल बी सी, तो बी सी का मान माना हाई या हाई दोनों का है बराबर है, अब बी सी का मान दे दिया है 8, तो डी कितना हो, ठीक बा, तो है जितना भी होगा ना उससे का अधिया है, ठीक बा, तो काट दो इसको, 8 के काटेगा तो 8/2 4, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर आ गया। यहाँ पर यहाँ पर देखो ट्रायंगल है पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक बा। यदि यहाँ पे x बराबर 1 सेंटीमीटर और एस क्यू बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर, पी टी बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा यहाँ पर टी आर बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पर छूट गया है सीएम लिख देना, तो x का मान कितना जाएगा, x का मान कैसे आएगा देखो निकाल रहे हैं, इसको बैठा दे रहे हैं तुम लोग, इसको निकाल दो, इसको मटका दे रहे हैं, कोई काम नहीं है, ये वाला हो गया तो आ गया वो। अब आ जाओ इधर, इसको सुनो, पहले क्या होगा, त्रिभुज बनाओ चाहे मत बनाओ उससे मतलब नहीं, देखो यहाँ पे x दिया है तो हो जाएगा हम लोग के x बाटा, उसके बाद x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू बराबर x प्लस 2
तो x प्लस टू, बट x माइनस वन तो x माइनस वन, इसको गुण इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, माइनस यहाँ पे एक्स, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस फोर, इन हो जाएगा। हाई प्लस में क्या हो गया, कट गया, माइनस में माइनस फोर तो कितना जाएगा चार, तो आ गया हम लोग कितना चार, ए नंबर राइट आंसर चार जाएगा, चार आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ट्रायंगल पी की बार में बिंदु डी और ई, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहले देखो एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक। मैं यहाँ पर डी ई यानी डी ई, ठीक, डी पर ए बी ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल बी सी के, डी पैरेलल बी सी के, इसमें लगता है दो गो त्रिभुज है यहाँ पर। यहाँ पे काम करो, इसको बना दो यहाँ पर ए पी क्यू आर, नहीं इसको बनेगा ए बी सी, तब जाए काम चलेगा। हाँ तभी काम चलेगा ये वाला ए बी सी, ए बी सी, ठीक। डी पैरेलल बी सी, हाई पैरेलल एकरा, ठीक बा। ए डी बराबर डी बी के, हाई हाई चार, ये दे दिया है पांच, समझो। और यहाँ पर ए सी, पूरा ए सी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ए ज्ञात करना है, इसको सोना पीछे बना है, बना है ना, बना देगा, बना देगा। अब बंद करो, बनाओ पहले। हाँ बन जाइए, आसान बा। सुनो ओके, देखो सुनो, पहले आप देखो एडी बटा डीबी दे दिया है, इसको 4/5 नहीं लिख सकते डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो, एक काम करो तुम, चलो चलो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडी बटा पहले डीबी का है, हम बता रहे हैं, इसका भी नियम है। अब कहा जाएगा ए बटा ई सी, क्लियर। अब यहाँ पर आओ, इसका जो मान है तो रख दो, यानी 4/5 मान है तो रख दो। अब हम लोग को निकालना कची, यहाँ पर निकालना हम लोग को ए निकालना है ना, तो देखो ए का तो वैल्यू दिया, यहाँ ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए सी माइनस ई सी, तब निकल जाएगा ए, मतलब पूरा में घटेगा था, निकल जाएगा, सिंपल बात है। और यहाँ पर जाएगा हम लोग को ई सी। अब यहाँ पर नीचे आओ, जाएगा 4/5, अच्छा इसका कितना वैल्यू हम लोग 18, 18 माइनस ई सी बटा यहाँ पर ई सी। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो कहा जाएगा हम लोग का 4 ई सी बराबर का 18 पचे 80, 18 पचे 90 माइनस यहाँ पर 5 ई सी, या इसको इधर लाओ तो कितना जाएगा 9 आएगा बउआ, हाई माइनस में आता है प्लस में, तो आधा एक हम लोग का 9 ई सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 90 आई सी बराबर 90 बटा 9 कितना जाएगा 10, दिमाग लगा रहा है 6 4 तो 10 आ गया यहाँ पे। तो इसमें कौन दिक्कत आ गया, इसको छापना है, अच्छा छापो या छापना होगा तो छापना ही है वीडियो में। चल देखिए यहाँ देखो, चल देखो एक बार देख लेना, इसको आराम से सब छाप लेना, बना रहा है उस तरह, समझ में आ जाएगा। तो इधर आओ, आगे ध्यान दो अगला क्वेश्चन पर। ये काम लेके यहाँ पर है 18 नंबर त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी क्रम से कहाँ है डी ई बिंदु है, तो यदि डी पैरेलल बी सी, मतलब एक यहाँ पर त्रिभुज बना दो, सिंपल बात। यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर डी ई, ठीक बा। और यहाँ तक ए डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 डी बी बराबर x माइनस 4, ठीक। उसके बाद देखो तो यहाँ पे ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसी बराबर 3x माइनस 19 सेंटीमीटर। तो x का मान ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा, ए निकल जाएगा आई वाला, सिंपल। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बटा x माइनस 4। देखो ऑब्जेक्टिव निकालने का यही तरीका है, नहीं तो उस तरह नहीं बनेगा दांतवा फात वाला। देखो यहाँ पर 8 बटा कितना जाएगा 3x माइनस 19, तिरछा तिरछी गुना मारे कितना जाएगा 4 3 12x माइनस यहाँ पर कितना जाएगा 9 चौका 76, क्लियर। 8x कितना जाएगा 32 माइनस, यहाँ पर आओ इसको इधर बुला के लेके आओ, क्या हो जाएगा 12 है 8 गुणे प्लस में है तो माइनस में, तो कितना जाएगा 20।
हाई 12 में से कितना आ जाएगा 4x। हाँ हाई -32 हाई हो जाएगा प्लस में कितना जाएगा 76 जो लोग कितना जाएगा 4x बराबर कितना जाएगा एक तो घटेगा हमारे घटेगा 44 चेंज करो यहाँ पर तो 44 x में कितना जाएगा 11 जाए 11 तो इसका आंसर करोगे हम लोग 11 तो 11 आ गया। तो दिमाग लगा तो बिना मतलब हड़बड़ गड़बड़ बोलता है दिमाग लगा के बोलो सेंटर पर। यहाँ देखो अगर इस हमारे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब समकोण त्रिभुज है ठीक बा तब ना होता है दो भुजाओं के मानो इसके इसके हाँ योग का तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तीसरी नु हुआ एक वर्ग के बराबर ठीक बा है दोनों का बराबर है तो तीसरी भुजा के सम्मुख माने सामने वाली ओकरा कौन है कितना वाला हाँ तो 90 डिग्री 90 डिग्री खत्म क्लियर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है दो समकोण त्रिभुज कौन एबीसी और पी क्यू आर हाँ वो वही समरूप है ठीक बा और इसका पी क्यू आर के परिमाप का है क्रमशः 36 और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर यदि पी क्यू 10 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। अब देखो अब ए बी के काशी बराबर है देखो इधर आओ मानो यहाँ पे एगो हम लोग को बना देना पड़ेगा पहले कौन सी त्रिभुज कौन त्रिभुज एबीसी देखो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी आनंद किसका है ज्यादा बुद्धि खाली दिमाग चाटते देखो अब यहाँ देखो आप ये कितना हम लोग का है अब इसका क्रमशः देखो पी क्यू आर सुनो क्यू आर है देखो ये के दे दिया है कितना हम लोग के 36 परिमाप दे दिया इसका इसके दे हम लोग के 24 दे दिया है। अब सुनो आप पी क्यू बराबर 10 दे दिया है पी क्यू के मान 10 दिया है ये भी निकालना है तो जाएगा 36/24 बराबर है देखो पी को एकदम ऊपर 10 के लिखो नीचे अब देखो 24 हो जाएगा ए बी बराबर यहाँ पर 36 गुने 10 या ए बी बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 10/24 12 24 12 36 और 5 10 5 15 कौन सा इसका 15 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर राइट बी नंबर की डी बी। चलो इसको उतार लो जल्दी जल्दी बनकर इसका सही है 8 सही है देखो कैसे सुनो 20 न 20 को तो हो गया देखो किस नंबर यहाँ पर ध्यान दो यहाँ दिया त्रिभुज ए बी सी में ठीक डी पैरेलल बी सी अगर इसको नियम से बनाना है तो एक त्रिभुज बनाना इस तरह इसका नाम रखना ए बी सी ठीक ए बी सी में यहाँ पर डी पैरेलल बी सी यानी यहाँ पे एक बना दो हम लोग के डी ई क्लियर ए डी बटा डी बी दे दिया है 3/5 यदि यहाँ पे ए बराबर दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान ज्ञात कर देना है तो इसमें ऐसे ए डी दिया है तो 3 यदि हम लोग के डी बी दिया 5 तो 5 4.8 है हम लोग को दिया x। अब इसको बैठा के बनाओ कैसे तो यहाँ पे फॉर्मूला से बैठा होता है लिख सकता है लो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा 4/8 बटा x गुना करो हो जाएगा 3x का आगे गुना कर दो तो कितना मानो 5 गुने 4.8 चलो इतना ही चलेगा x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 4.8 बटा 3 अब 3 से कटाओ कितना चलेगा 3 से कटेगा ये 3 कम 3.3 छके 18 इसमें गुना कितना आएगा 16×5 80 80 लिख के एक अंक बाद जाएगा तो हम लोग कितना आ गया 8 सिंपल बात है इसका तो इसका आंसर हम लोग का जाएगा 8 आ गया आसान है। यहाँ पर है कि यहाँ पर ट्रायंगल है पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर के माने एक त्रिभुज यहाँ पे है एक त्रिभुज यहाँ पे है। अब यहाँ पर 2 को दे दिया है यहाँ पर अब यहाँ पर देखो मानो हम लोग पी क्यू आर सिंपल ठीक अब 2 को साइड दिया है पी क्यू और पी आर तो जो हम लोग का पी क्यू है इसको हटाओ पी क्यू और यहाँ पर हम लोग का पी आर ये वाला दोनों बराबर है ठीक है ना तो ये दोनों बराबर हम लोग तो क्यू का मान कितना होगा हाई क्यू इसका मान हम लोग के कितना हो जाएगा यही बता दिया ठीक तो ये बताओ हम लोग क्या हाई तो यहाँ पर क्यू दे दिया इसका मान दे दिया हम लोग के 40 सेंटीमीटर ठीक मानो यहाँ पर अब पी का मान ज्ञात करना पी का मान कितना होगा तो मानो यहाँ पे ये और ये बराबर है तो इसका हाई दुगुने न होता है दुगुना होता है 40 के दुगुना कितना हो जाएगा 80 सिंपल तो इसमें हो जाएगा 80 बस उसमें कुछ नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज इसको चतुर्भुज बोलते हैं ठीक है ना
4 गो है चतुर्भुज। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः माने पूर्ण रूप से वृत्त से हो तो यह एक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विषम कोण नहीं होता है। जब वो कहा था समय कोण होगा, विषम कोण नहीं होता है, क्योंकि इसका कितना होता है 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के, इसलिए होगा विषम कोण। अब देखो यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल कितना 81 सेंटीमीटर और यहाँ पर 49 सेंटीमीटर है। यदि एबीसी की ऊंचाई दिया है 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू आर की ऊंचाई ज्ञात कर देना है कितना है। ठीक है ना, एगो त्रिभुज का दे दिया है, एगो त्रिभुज का हम लोग को निकाल देना है। ठीक, देखो यहाँ पर अब इसको निकाल रहे हैं, कैसे समझो। इधर का तो उतारा गया है तो इससे क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्षेत्रफल में ले लेना। ठीक है ना, क्षेत्रफल में कैसे लिया जाएगा, इस तरह, क्योंकि स्क्वायर में दिया है, दोनों स्क्वायर में। तो यहाँ हम लोग 81 आ गया बुआ, यहाँ हम लोग के 49 आ गया ना। और इसके बाद हम लोग के एगो दे दिया 4.5 और नीचे दिया x, नहीं दिया तो एक्शन मानेंगे। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हम लोग के 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4.5 बटा x, गुना करो कितना 9x, कितना हो जाएगा 7 गुने 4.5। ठीक, अब इसको क्या करना हम लोग के यहाँ पे या x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 4.5 बटा 9, 9 × 45। ठीक है नु, इसको कटाओ कितना आंसर इसका आएगा, इसका आएगा 3.5 कटाओ। ठीक है, 3.5 आएगा, क्लियर। इसका आ जाएगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट हम लोग का लिखा है यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगी, क्षेत्रफल हो कितना 4√3। ठीक, तो उसका क्या करना है, परिमिति ज्ञात करना है। तो ये बताओ परिमिति क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, परिमिति का होता है, परिमिति होता है 3 गुने भुजा, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में 3a। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल दिया है तो बताओ इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल हो गया मानो यहाँ पर √3/4 a²। एगो कितना दे दिया, एगो दिया हम लोग किताबों में यहाँ पर 4√3। सुनो अब यहाँ पर आ जाओ, देखो √3 से √3 कट गया ना, कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया a² बटा 4 बच गया नु, बराबर 4 है वाला। ये कितना हो जाएगा a² बराबर 4 चौका 16। अच्छा, इसका एक का मान निकला क्या जाएगा, a बराबर √16 तो कितना जाएगा 4। अब परिमिति क्या होता है, p होता है, p बराबर 3a। ठीक, कहा हो जाएगा 3 गुने 4, 4 3 12 आ जाएगा हम लोग का बी नंबर। इसका आंसर हम लोग का बी नंबर आ गया। आगे यहाँ पे आओ 26 नंबर में है त्रिभुज, यहाँ पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर, मानो यहाँ पे एक त्रिभुज है, सुनो यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम रखना है पी क्यू आर, इसमें है पी क्यू स्क्वायर, मतलब हाई और हाई दोनों बराबर है। ठीक बा, तो पी क्यू आर, ठीक बा, पी क्यू आर देखो तब नहीं यहाँ हो जाएगा, हाई पी आर स्क्वायर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, हाई स्क्वायर के बराबर कौन हम लोग का है पी क्यू के स्क्वायर, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तक त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा, तो समकोण कौन सा हाई होगा, आरे वाला नहीं होगा। हाई जब हाई बराबर तो आरे वाला नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पर आर लगा देना, खत्म कहानी। यहाँ पर ये दो खंबे 13 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच के 8 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। इसका आंसर तो आएगा 10 है, मतलब 10 कैसे आएगा ये भी समझ लो का, 10 तो आएगा मन आया कोई। देखो जैसे माने यहाँ पर 2 खंबा है, माने यहाँ पर 2 खंबा हमने रख दिया है। ठीक, ये हम लोग का पाद बिंदु हो गया नीचे वाला। ठीक, अब यहाँ पर इसका देखो 2 गो है तो एक का कितना ऊंचाई दिया हम लोग का 13 सेंटीमीटर, इसका पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर, ये दे दिया हम लोग किताबों में। एक खंबा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने ये जानो कि इतना सिर्फ इतना कितना है 7 सेंटीमीटर, अब पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर खड़ा किया गया है और समतल जमीन कितना हम लोग का है 8, ये 8 सेंटीमीटर है। अब कह उनके बीचों की दूरी, यानी कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी, तब बीच की दूरी है हो गया, तो ये हो गया। तो मानो यहाँ पर हम लोग के पूरा दिया है 13, तो पहले हम लोग के चाहिए ना इसका वैल्यू, मानो इसका तो मिल गया है इसका वैल्यू, तो हम लोग करना क्या है, समान इसका नाम रख दिया ए बी सी डी ई कुछ भी। तो हम लोग के ए सी का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग के ए सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का पूरा में से
BC को हटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 13 माइनस पूरा 13 ना है, अब BC कितना है 7, तो 7 को हटाओ तो कितना हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया 6 क्लियर। अब निकालो इसको, निकालो इसका दूरी, तो क्या हो जाएगा हम लोग के AD बराबर सबको मालूम है कि है दोनों के वह स्क्वायर के जोड़ होता है ना, तो क्या करना है यहाँ पर 6 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 आ जाएगा हम लोग का 100 है, निकल जाएगा 10 सिंपल। हाँ हाँ ये 9 चैप्टर में क्या इसमें ही दे दिया है ठीक बा, और इसमें भी है ठीक बा, जो है ना इसमें है क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये दिया है, 6 चैप्टर में क्वेश्चन दिया है ठीक है ना, ये हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ठीक है। हाँ तो हम लोग यहाँ 10, हाँ हाँ 10 में इसका आएगा ऑप्शन, इसमें कौन दिक्कत। और यहाँ पर किसी त्रिभुज का दो कोणों का योग, योग मन क्या होता है जोड़ ठीक बा, तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोण का अंतर 50 हो, तो मतलब दो कोण का अंतर 50 है, अंतर मतलब क्या हो रहा है कि घटाने के बाद, जैसे कोई बोल दे यहाँ पे कि यहाँ देखो जैसे हम लोग के यहाँ 5 हो गया 10 हो गया, तो इसका अंतर कितना है, अंतर कितना 5 का बा, तो यहाँ 50 का अंतर है, तो बताओ है 45 इसमें है नहीं, इसमें है कि नहीं, एक सिर्फ 2 खो रहा है ठीक। देखो इसमें है कि नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन है देखो यहाँ पर 20 में 50 जोड़ दो बस 70 चलो आराम ठीक बा, तो हम लोग इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के बी ठीक है। समझ में। अब देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या, तो ऊंचाई क्या होता है √3 ठीक बा, √3/2 और a हो जाता है कच्चे की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के, तो a के मान रहो कितना है 12 नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो √3/2 गुने 12 कर जाएगा कितना आएगा 6 √3 6 हाँ यहाँ पर आ जाएगा बी क्लियर। अब यहाँ पर आओ हाई वाला देखो, इसमें किसी त्रिभुज में देखो यहाँ पर CA एंगल नहीं, एंगल यहाँ पे A दे दिया 90 डिग्री ठीक बा। अब देखो माने यहाँ पर कोई, यहाँ पर देखो त्रिभुज है, सुनो यहाँ पर एक कोई त्रिभुज हो गया, हम लोग का एंगल A दिया हम लोग के 90 डिग्री ठीक बा, इसका नाम एंगल A है, एंगल A यहाँ पर 90 डिग्री है। BC कितना है, अब देखो यहाँ पर इसको नाम B रख दो, इसका नाम C रख दो ठीक, तब BC दे दिया कितना हम लोग का 13 सेंटीमीटर। अच्छा और अब B अच्छा BC 13 सेंटीमीटर ठीक, और उसके बाद से AB माने यहाँ पर है ना 5 सेंटीमीटर, इसका मान निकाल दो कितना आ जाएगा ना, तो क्या इसमें से घट जाएगा निकल जाएगा, सिंपल बात है यहाँ पर। और लोग कहा जाएगा AC बराबर √13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और माइनस यहाँ 12 के 144 घटेगा तो कितना आएगा 25 ना बुआ 5, इसमें कौन सा हम लोग राइट में जाएगा, हम लोग का C जाएगा। इसमें कौन दिक्कत, तो इसको टिक मारो जल्दी जल्दी। सुनो ये सम चतुर्भुज कैसे होता है, देखो आमने सामने के भुजा तो सब बराबर होता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ होता है ठीक ठीक। ये देखो ये सम चतुर्भुज ऐसा उसने बोला, यहाँ देखो इसका आमने सामने का सब बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर मतलब ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर होता है ठीक, लेकिन क्या थोड़ा सा ये टेढ़ होता है, सोज हो गया तो वर्ग और टेढ़ है तो सम चतुर्भुज। इसमें क्या होता है देखो 4 को बिकोण ठीक है बउआ, इसका 90 डिग्री सब, उसका 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, इसका 90 डिग्री कहाँ पर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन जाता है ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहा है यहाँ पर कि यदि सम चतुर्भुज के बिकोण की लंबाई, लंबाई मतलब क्या हो गया कि है ना का लंबाई भइल, तो मानो हम लोग का 30 है, हम लोग का मानो 40 है, मानो मानो यहाँ पे ABCD। अब यहाँ पर कह रहा है तथा 40 है, तो उनकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है कितना है, तो लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज किसी को ले लो, मन करो तो हाई वाला समकोण ले लो, अच्छा ये वाला ले लो, सबको है नू, हम लोग का हाई निकालो यहाँ पर DC, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, अब सुनो यहाँ पे अब हम लोग का पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 30, तो कितना हो जाएगा अधिया 15 हो जाएगा हम लोग का 15 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर है पूरा कितना 40, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 के स्क्वायर। अच्छा 15 का स्क्वायर
225, 225 आएगा 400, जोड़ो कितना आएगा पूरा 600, 625 कितना का है 25, तो आ गया 25 और सी नंबर जाएगा। इसमें कौन दिक्कत? यह देखो लिखा है यहाँ पे ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, सिंपल। इसका जगह सी जाएगा इसका। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे बीसी 5 सेंटीमीटर और एसी 13 सेंटीमीटर, तो साइन सी का वैल्यू इसको समझना पड़ेगा। सुनो कैसे आएगा। हाँ देखो इसका इस बना लो समकोण त्रिभुज, ठीक है। सुनो भाई समकोण है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये एंगल बी हम लोग कितना है 90 डिग्री है, तो ए बी सी, ठीक। अब इसके हिसाब से यहाँ पे दे दिया ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना हम लोग के 5 सेंटीमीटर, आइए हम लोग के 13 सेंटीमीटर, ये किताब में दिया है। अब साइन सी, तो साइन सी है, तो साइन सी बराबर क्या होता है साइन थीटा पी बटा एच, तो साइन सी के लिए पी बटा एच, तो कौन सा हम लोग का है तो बी हुआ है ना, पी हुआ यानी 12/13, तो 12/13 किधर है सी नंबर आ गया। ये बहुत मजा आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। यदि यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर पी आर स्क्वायर, इसी को मान लो, देखो इसी को सुनो, इसी में बता दे रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग का पी क्यू आर हो गया, तो पी क्यू आर, ठीक बा, तो क्या होता है इसके स्क्वायर के बराबर हाई स्क्वायर दोनों स्क्वायर होता है ना, तो वही अब दिया पी आर स्क्वायर यानी हेकरा स्क्वायर के बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंगल क्यू का मान कितना होगा, तो कितना होगा इसका मान हुआ 90 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, डी नंबर, सिंपल। यहाँ यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा की सम्मुख कोण कितना 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री वर्क कर रहा है, तो वर्क मतलब है ना भाई, तो इसका सम्मुख मतलब है, सम्मुख कौन है ना है, तो 90 डिग्री, सी नंबर। आगे यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई तो क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है √3/a, ठीक बा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 है, सिंपल होता है, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बनाएगा तो उतना ही आएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितना 3:5 के अनुपात है, तो इनकी क्षेत्रफल कहते हैं 3 के कितना हो जाता है, 3 का हो जाएगा 9, 5 के 25, ये 9:25, तो सी नंबर आ जाओ। देखो यहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलन बिंदु का कहा जाता है, का लंब के अंदर, लंब के अंदर, सिंपल। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो देखो एक 3 हो जाए, एक 2, 3:2, 3:2, तो यहाँ बी नंबर। चलो हाँ इसका देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 की अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1:4। हाँ वाह, इसमें कौन दिक्कत। आज का हो गया द एंड, कल से चलेगा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कौन सा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।